हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस बुक से आपको कराने वाले हैं बायोलॉजी का टॉपिक। फिजिक्स का टॉपिक हमने इस बुक से करा दिया है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस के, वो सब इस बुक में दिए गए हैं। ठीक है। जैसे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी स्टेज 1 और 2, एएलपी स्टेज 1 एंड 2, सॉरी ये आरआरबी जेई पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, इन सब के जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक रेलवे में, वो सब इस बुक में दिए गए हैं। सामान्य विज्ञान की ये बुक है। ठीक है। अध्यायवार चैप्टर के हिसाब से हम करा रहे हैं, चैप्टर वाइज 625 इसमें सेट्स का सॉल्यूशन है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इस बुक के अंदर सोल्ड पेपर्स दिए गए हैं। ठीक है। अप टू डेट है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है और ये 14,415 प्लस क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है ये, आपके लिए बहुत एग्जाम में हेल्प करेगी। सभी क्वेश्चंस यहीं से आएंगे आपके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम जीव विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट वीडियो हमारा फिजिक्स कराया था हमने, उसमें पहला चैप्टर मात्रक और इकाइयाँ, और ये भाग 3 है। फर्स्ट भाग में फिजिक्स है, सेकंड में केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, थर्ड भाग में जीव विज्ञान है। ठीक है। जीव विज्ञान ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको करा रहे हैं। ठीक है। सबको कराएंगे 1 बाय 1, मतलब फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का कराएंगे पैरेलल में। ठीक है। सभी के चैप्टर्स को कवर कराएंगे। तो आज बायोलॉजी का है, आज हम इस चैप्टर को देखेंगे, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, चैप्टर फर्स्ट, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है। और पहला क्वेश्चन ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में 23/8/2022 को। ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? विकासीय जीव विज्ञान, मानव शास्त्र, आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें ये आनुवांशिकी होगा। वंशानुक्रम, इसमें जीन्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है ना, एक माता पिता से बच्चों में अपने ट्रांसफर होते हैं जीन। एक्सप्लेनेशन, आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इसको ध्यान रखना है। आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था। आनुवांशिकी शब्द दिया था वाटसन ने। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचरित होते हैं। जीवों के इन मूल गुणों को का संभरण आनुवांशिकता कहलाता है। यानी जीन का ट्रांसफर माता पिता से उनके बच्चों में आनुवांशिक में स्टडी किया जाता है। आनुवांशिकता इसको बोलते हैं इंग्लिश में जेनेटिक्स। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर? सब्जी, फल, फूल, इसको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर में रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है, वहाँ से रेशम निकाला जाता है। पिसिकल्चर में मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली। ठीक। इसमें रेशम के कीड़े का, रेशम का कीड़ा रेशम निकालता है, तो वहाँ से। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं। एक्सप्लेनेशन, हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीक और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसके दो भाग हैं, फल सब्जी और अनाज, इसको खाद्य बोलते हैं। अखाद्य इसको खाया नहीं जा सकता, फूल पौधे के रूप में जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन,
कोशिकाओं के अध्ययन को डैश कहा जाता है? सीरोलॉजी, साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी या इटियोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। सीरम और तरल पदार्थ, सीरम कहाँ मिलता है? हमारे प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में से, ठीक है ना। सीरम मतलब वो निकाल देते हैं ना प्रोटीन्स, तो सीरम बच जाता है, सीरोलॉजी कहते हैं। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहा जाता है। रोगों की पहचान और निदान की विवेचना, इटियोलॉजी। कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करते हैं। चौथा क्वेश्चन, विटीकल्चर क्या है? सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, फूलों की खेती। विटीकल्चर के अंदर अंगूरों की खेती की जाती है। एक्सप्लेनेशन, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। पांचवा प्रश्न, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, मानव चित्रों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन। एपिग्राफी के अंदर शिलालेख अध्ययन किया जाता है। एक्सप्लेनेशन, ओस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी मानचित्रों का अध्ययन, नुमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन। छठवां प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेर्पेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हेर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी आँखों का चिकित्सकीय अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव के कृमिक विकास का अध्ययन। सातवां प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बार्डोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन अभी पढ़ा है, ऑर्निथोलॉजी। आठवां प्रश्न, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मछली पालन, रेशम की खेती, पक्षी पालन, मधुमक्खी। सेरीकल्चर पीछे हमने बताया था आपको, इसके अंदर रेशम की खेती होती है, मतलब इसके अंदर कीड़े जो होता है, रेशम का कीड़ा, उसका कल्चर किया जाता है और वहाँ से रेशम निकाला जाता है। एक्सप्लेनेशन, सेरीकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन। एविकल्चर पक्षी पालन। इंग्लिश के टर्म भी आपको याद होने चाहिए, ये इंग्लिश के ही हैं। नौवां प्रश्न, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, पौधों का विकास, रेशम कीड़े का पालन, मत्स्य पालन। अभी पिछला क्वेश्चन ही था सेरीकल्चर का, रेशम के कीड़ों का पालन, ठीक है ना। देखो वहाँ पे रेशम की खेती का दिया था, यहाँ पे पालन दिया है, रेशम का कीड़े का पालन, थोड़ा सा अंतर है ऑप्शन में। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इटियोलॉजी, एथनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ईथोलॉजी। तो पशुओं का व्यवहार का जैविक अध्ययन एथोलॉजी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन, इटियोलॉजी रोगों के कारण का अध्ययन करने का वाला शास्त्र है, रोगों का कारण का अध्ययन इटियोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ईथोलॉजी पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। एथनोलॉजी मानव जाति का विज्ञान। 11वां प्रश्न, हेमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? पौधे की प्रजनन प्रणाली, रक्त, जानवरों के खान पान की आदत, हड्डियाँ। हेमेटोलॉजी मतलब हीम से रिलेटेड है, हीम का मतलब होता है ब्लड, हेमेटोलॉजी। तो ये हीम जो वर्ड है, हीम मीन्स होता है ब्लड, ये रक्त से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन, हेमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों, झाड़ियों का अध्ययन।
टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम के ऊतकों का संवर्धन। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। 12वां प्रश्न मॉर्फोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की प्रकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। मॉर्फोलॉजी में जीव की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक्सप्लेनेशन आकार की मॉर्फोलॉजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आकार की, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। 13वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? आर्कियोजूलॉजी, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी। ठीक है, ये सारे वर्ड इंग्लिश के वर्ड हैं, तो आपको साइंस की इंग्लिश और हिंदी टर्म के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, मनुष्य का अध्ययन इसमें एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किया जाता है। एक्सप्लेनेशन एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी के अंदर पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य, मूत्र संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। 14वां प्रश्न जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान में मानव आता है, तो अभी बताया है मानव जाति से संबंध एंथ्रोपोलॉजी। अगला 15वां प्रश्न निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवंशिकी, क्रमागत उन्नति। निषेचन भ्रूण होगा सबसे पहले, तो ये भ्रूण विज्ञान के अंदर आएगा। भ्रूण को बोलते हैं फीटस, FEUTUS, फीटस इसको बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के क्रिया विज्ञान और कार्य का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी में आनुवंशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति क्रमिक विकास, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन, परिवर्तन का अध्ययन। 16वां पौधे में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से समानता करते हैं कहलाता है। विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। पौधों में बीमारी का अध्ययन, ठीक है, ये होता है फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब बीमारी का अध्ययन करना होता है, फाइटो पौधों के लिए लगा है इसमें। एक्सप्लेनेशन पौधे के रोग और उसके बचाव, सुरक्षा, संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। 17वां प्रश्न जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डेस्मोलॉजी। तो एडाफोलॉजी के अंदर किया जाता है मृदा के प्रभाव का अध्ययन या मृदा विज्ञान। एक्सप्लेनेशन विज्ञान की शाखा और उसका अध्ययन आगे दिया गया है। एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधा का पोषण, जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन। 18वां निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों व स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बायोइकोलॉजी, डेस्मोलॉजी। शारीरिक विज्ञान चिकित्सा पुरुष के लिए ये एंड्रोलॉजी होता है। पीछे भी क्वेश्चन आया है लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। बायोइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन।
एस्टाकोलॉजी क्रेफिश का अध्ययन, एक क्रेफिश होती है एक अलग से। डेस्मोलॉजी शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी या जेरिएट्रिक्स? देखो ये हेपेटोलॉजी, इसको हेपेटोलॉजी बोलते हैं। यकृत से लेके, तो हेपेटो जो शब्द है वो यकृत से संबंधित है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। हेपेटो मतलब यकृत यानी लीवर। ठीक, इसे इस तरीके से याद रखना है। एक्सप्लेनेशन, हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लेडर, अग्नाशय, पैंक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी में अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जेरिएट्रिक्स में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। 20वां प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण, नेथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, सेरोलॉजी। जीवों का वर्गीकरण ये किसने किया था? कार्ल लुईस ने किया था। लुईस ने। ये वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा का वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1775 में ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नॉथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी इसको बोलते हैं। शरीर रचना, शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन। सेरोलॉजी, सरोविज्ञान। लिम्नोलॉजी, नदियां, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और समुद्र से अलग है उनका अध्ययन किया जाता है। 21वां प्रश्न, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? ऊर्जा का, फलों का, विषाणुओं का, जानवरों का। जंतु के अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, जानवरों का अध्ययन करते हैं। 22वां प्रश्न, विज्ञान की एक शाखा को जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी या जीवाश्म। तो देखो, पृथ्वी से परे, पृथ्वी से बाहर के जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मतलब होता है बाहर, बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन, तो पृथ्वी से बाहर जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी। एक्सप्लेनेशन, एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। ये पृथ्वी से परे। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का। जीवाश्म, पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। 23वां प्रश्न, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी, एपोलॉजी। तो तत्व और मानव जाति जैसे बंदर, बानर, मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन करना है, इसके अंदर आता है प्राइमेटोलॉजी। एक्सप्लेनेशन, प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति, एथनोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी। तो इसके अंदर ये आर्कियोलॉजी, तो आर्किनो होता है वो मकड़ी से संबंधित है, लॉजी का मतलब अध्ययन। एक्सप्लेनेशन, विज्ञान की शाखाएं, संबंधित अध्ययन। आर्कियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन। एपिकोलॉजी मधुमक्खी का अध्ययन, एपिकल्चर भी इसको बोलते हैं। देखो लॉजी लग रहा है तो अध्ययन,
कल्चर लग रहा है तो पालन, ऐसे होता है। साइनोलॉजी, कुत्तों का अध्ययन, क्योंकि साइनो वर्ड जो कुत्ते से रिलेटेड होता है। 25वां सारोलॉजी, सोरोलॉजी इसको बोलते हैं। सोरोलॉजी का अध्ययन डैश है, डैश का अध्ययन है, मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा या सांप। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन होता है। 26वां प्रश्न, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्र दर्शाते अनुसंधान से तैयार किया जाता है। एथनोग्राफी, कल्चरल एनालिटिक्स, एथनोसेंट्रिज्म, एथनोबॉटनी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन लगा हुआ है, ये गलत है, ये वाला नहीं है इसका, बिकॉज इसका पहला है एथनोग्राफी। एक्सप्लेनेशन, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी देखो इसमें ग्राफी जो लगा है इसका मतलब ग्राफ से, चित्रण से। लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है, यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, कल्चरल रिलेटिविज्म, यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए, अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय। एथनोबॉटनी, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 27वां प्रश्न, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान पेलियोटोलॉजी, औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी। ये इंग्लिश के नाम है, ये हिंदी के नाम है। तो देखो अभी तक इंग्लिश के ही पूछे जा रहे हैं जब से, अब हिंदी के दिए हैं। तो इसका प्राचीन काल के जानवरों का अध्ययन, अवशेषों का, चिन्हों का अध्ययन, तो ये होता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म का मतलब ही होता है अवशेष या चिन्ह। एक्सप्लेनेशन, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजी कहलाता है। नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र, मानव विज्ञान का अध्ययन, पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने, उसकी शाखा करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान फार्मेकोलॉजी जड़ी बूटियों का अध्ययन। 28वां प्रश्न, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुराजैविकी, जीवाश्म विज्ञान, वर्गीकरण, पुरावनस्पति शास्त्र। जीवाश्म का अध्ययन अभी पढ़ के आए हैं, जीवाश्म अध्ययन पैलेंटोलॉजी। 29वां प्रश्न, पेलियंटोलॉजी के अध्ययन डैश के अध्ययन से संबंधित है? हड्डियों, जीवाश्म, कठोर कोशों, पंखों। पेलियंटोलॉजी भी बताया है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। 30वां प्रश्न, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इसको बोलते हैं फाइटोलॉजी। मानव शरीर रचना, पौधे, शुद्ध मात्रिकी, मानव मनोविज्ञान। पादप पौधे से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन, पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। 31वां प्रश्न, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? अस्थि सुस्थिरता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क संबंधी विफलता। तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन करते हैं इसमें। एक्सप्लेनेशन, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग को कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं, कर्क रोग भी इसे कहते हैं। ठीक है। अस्थि सुस्थिरता, ओस्टियोपोरोसिस, यह उम्र संबंधी विकार है जिसमें हड्डियों के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर की कमी का सामान्य कारण है। मधुमेह, एक लंबी अवधि उच्च रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय की बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। तो डायबिटीज इसको बोलते हैं, ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन पैंक्रिया जो होता है इसमें बीट सेल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, उसकी बीटा सेल से ये स्रावित होता है इंसुलिन। ये
वृक्क संबंधी विफलता, रीनल फेलर, वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक और वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। 32वां प्रश्न, कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन या परजीवी का अध्ययन। इसको कुकुरमुत्ता का अध्ययन, कवक विज्ञान यानी कुकुरमुत्ता का अध्ययन भी कहते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन, कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। 33वां, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। मानव कोशिकाओं, कवक, विषाणु या जीवाणु। माइकोलॉजी के अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है। चौंतीसवां प्रश्न, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? भगवान, सपने, नींद, रंग। ओनेरियोलॉजी सपनों से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन, ओनेरियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं। 35वां, टॉक्सिकोलॉजी होता है, टॉक्सिस को लिख दिया है, किसका अध्ययन है? इंसानी व्यवहार, जहर, भूक्षरण, चट्टान। तो टॉक्सिक का मतलब होता है जहर और लॉजी का मतलब अध्ययन, जहर का अध्ययन। एक्सप्लेनेशन, जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा विश्व विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। 36वां प्रश्न, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। जैव विविधता, कर ढांचा, खगोल विज्ञान की एक शाखा, मानव व्यवहार का अध्ययन। टैक्सोनॉमी जैव विविधता, ठीक है, यानी वर्गीकरण करना टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। एक्सप्लेनेशन, टैक्सोनॉमी वर्गीकी विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली के बनाने का भी श्रेय है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक जीव प्राणी के नाम, प्रथम शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति यानी स्पीशीज को दर्शाता है। 37वां प्रश्न, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, जीव की विभिन्न वर्गीकी सीमित करना, उनके संबंध स्थापित करना, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो इसके अंदर ये डी वाला ऑप्शन है, बायोसिस्टेमैटिक्स, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। एक्सप्लेनेशन, बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानव की समग्रता और उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। 38वां, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका जीव विज्ञान, सेल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान कहते हैं, ऊतक इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, टिश्यू कल्चर कह सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का 39वां, जानवरों के उनके व्यवहार के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी या इकोलॉजी। पर्यावरण के साथ मानव का संबंध यानी एनिमल्स का संबंध को इकोलॉजी बोलते हैं।
इकोलॉजी को इकोलॉजी, ठीक है, शब्द इजी टेंस लेने दिया था। ठीक है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। आपका नेक्स्ट चैप्टर कोशिका सिद्धांत, संरचना और कार्य, यानी कोशिका के बारे में सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं, सेल की थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और बस दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो।